देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका इंजन क्रैंक नहीं हो रहा है, एचएचपी लोको है, आपका इंजन क्रैंक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या क्या ट्रबल शूटिंग करनी चाहिए। तो ये जो वीडियो है सिर्फ रनिंग स्टाफ के लिए है, रनिंग स्टाफ को ही देखना चाहिए, बाकी लोगों को देखने से कोई मतलब नहीं है। या जो ट्रेन के ऑपरेशन से रिलेटेड जुड़े हुए हैं या ट्रेन का ऑपरेशन देखते हैं, उनसे रिलेटेड ही है, उन्हीं को देखना चाहिए। बाकी ये आप कॉन्फिडेंशियल कैटेगरी में तो नहीं आता है वैसे ये, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि आपका कोई मतलब का नहीं है। तो अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आपको वर्किंग में कॉन्फिडेंस रहेगा, उस पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया गया है। और इसमें क्या है, थोड़ा सा सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो थोड़ा आपको हिंदी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके बताएंगे तो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आ पाएगा। और इसका मोटिव एक ही है कि रनिंग स्टाफ है उसका नॉलेज इम्प्रूव रहे। और इम्प्रूव रहे मतलब सब कुछ सबके पास में नॉलेज नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि हम अपने नॉलेज को अपडेट रखें टाइम टू टाइम, ताकि ट्रेन ऑपरेशन में ज़्यादा दिक्कत ना आए। क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो आती है छोटे छोटे नॉलेज की वजह से, और बहुत सारा नुकसान है रेलवे को होता है। इसलिए अच्छा नॉलेज रहेगा अगर रनिंग स्टाफ को, तो उससे क्या है, कॉन्फिडेंस भी रहेगा रनिंग स्टाफ के अंदर, और बकिंग भी थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंजन क्रैंक नहीं हो रहा है तो हमें क्या ट्रबल शूटिंग करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं वो देखनी चाहिए। तो जो वर्किंग करते हैं तो उनको पता रहता है कि कौन सी चीज़ है, क्या मतलब है। बाकी लोगों को तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन जो वर्किंग करते हैं उनको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। इंजन नॉट क्रैंकिंग में आपको सबसे पहले देखना है कि पहले फ्यूल ऑयल है क्या नहीं है। तो आपको मालूम रहेगा फ्यूल ऑयल कहाँ पर देखते हैं। फ्यूल ऑयल आपका है या नहीं है वो देख लेना है आपको। ल्यूब ऑयल है या नहीं है वो आपको देख लेना है। वाटर लेवल आपको देख लेना है। ये तीन चीज़ में है, महत्वपूर्ण है। तेल पानी जिसको हम बोलते हैं, तेल पानी मतलब ऑयल आपको देख लेना है। ल्यूब ऑयल आपको देख लेना है। दो तरह के ऑयल हैं, ल्यूब ऑयल है और फ्यूल ऑयल है। दोनों आपको देख लेना है। ल्यूब ऑयल आपको ऊपर की साइड मिलेगा, और फ्यूल ऑयल है आपको नीचे की साइड मिलेगा। और वाटर लेवल आपको देख लेना है, जहाँ भी पोजीशन रहेगी वाटर लेवल वहाँ पर आपको देख लेना है। अगर ये पर्याप्त मात्रा में है तो हमें आगे बढ़ना है, बाकी चीज़ें देखनी है। अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो हमें ये पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, नहीं है तो डलवा लेना है। फ्यूल ऑयल, ल्यूब ऑयल या वाटर जो भी है वो आपको डलवा लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये है फ्यूल ऑयल देखने का। आप फ्यूल ऑयल देखते हैं, इस तरीके की मार्किंग रहता है, यहाँ पर नंबर लिखे रहते हैं। ये है ल्यूब ऑयल देखने का। इस लिपस्टिक गेज को बाहर निकाल करके आप मार्किंग काउंट करते हैं, तो ये है आपका ल्यूब ऑयल देखने का। और ये है वाटर लेवल, जिसमें आप वाटर लेवल देखते हैं। ये वैसे एकदम वाइट वाइट सा दिखता है, पूरा ग्रीन दिखता नहीं है, लेकिन आप टॉर्च डाल के देखेंगे तो आपको लेवल है इसमें एग्जैक्ट पता चलेगा। तो ये है आपका वाटर लेवल देखने का। मान लो तीनों चीज़ें आपने देख ली है, फिर भी आपका पर्याप्त आपको मिल गया है, तीनों चीज़ देख ली हैं, बराबर है, तो आप आगे की प्रोसेस में जाएंगे। आगे आपको क्या देखना है, दूसरे स्टेप में आपको देखना है कि बैटरी का जो नाइफ स्विच है वो ओपन कंडीशन में तो नहीं है। मतलब ओपन कंडीशन होनी चाहिए। देखिए, ओपन का मतलब हमें ऐसा लगता है यहाँ पर कि वो खुल गया है, मतलब कनेक्शन हट गया है। लेकिन यहाँ पर ओपन का मतलब है कि वो बंद है। बैटरी नाइफ स्विच ओपन कंडीशन मतलब कि वो बंद है, क्लोज है, कनेक्टेड है। अगर बैटरी नाइफ स्विच ओपन है, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है ये। अगर बैटरी नाइफ स्विच क्लोज है मतलब कि कनेक्शन जुड़ा हुआ है, कनेक्शन आगे जाएगा, सप्लाई आगे जाएगी। अगर ओपन है इसका मतलब कनेक्शन टूटा हुआ है, आगे सप्लाई नहीं जाएगी। तो अगर बैटरी नाइफ स्विच आपका ओपन है तो आपको बैटरी नाइफ स्विच को क्या करना है, प्रॉपरली ऑपरेट करके क्लोज कर देना है। अगर वो ओपन नहीं है तो आपको आगे बाकी चीज़ें देखनी है, मतलब बैटरी नाइफ स्विच भी देखना है। तो दो कंडीशन होगी, तेल पानी देख लिया आपने और स्विच देख लिया। अभी आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर। अब बैटरी नाइफ स्विच कैसा होता है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर बैटरी नाइफ स्विच भी आपको दिखा देते हैं। ये आपका बैटरी नाइफ स्विच है, इस तरीके का बैटरी नाइफ स्विच रहेगा। तो ये देखिए ओपन कंडीशन है, ये नीचे की साइड रहेगा, ओपन कंडीशन है। और जैसे ही आप इसको उठा करके ऊपर की साइड कर देते हैं, क्लोज कंडीशन बोला जाएगा। और ये जो लगा हुआ है ये फ्यूज है बैटरी नाइफ स्विच के लिए। क्या लगा हुआ है, फ्यूज लगा हुआ है। तो ठीक है, अब हम आगे की कंडीशन में आ जाते हैं। मतलब आपको पता चल गया है कि बैटरी नाइफ स्विच भी आपका क्लोज है। तो दो चीज़ें आपने चेक कर ली है। अभी आ जाते हैं तीसरी चीज़ पर। तीसरी चीज़ क्या है कि आपका ये जो फ्यूज लगा हुआ है, ये आपका फ्यूज 800 एम्पियर का फ्यूज है। ये कितने एम्पियर का है, 800 एम्पियर का। एम्पियर से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, लेकिन
फिर भी पता रहे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा आपको। 800 एम्पियर का ये स्टार्टिंग फ्यूज है, तो इसका कनेक्शन हमें देख लेना है। मान लीजिए इसका कनेक्शन अगर लूज रहेगा, अच्छे से ये लगा हुआ नहीं रहेगा, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 800 एम्पियर का फ्यूज है, स्टार्टिंग फ्यूज। इसका लूज कनेक्शन आपको देख लेना है, ये प्रॉपर लगा हुआ है या नहीं है। अगर ये प्रॉपर लगा हुआ नहीं है तो इसको प्रॉपर लगा देना है, टाइट कर देना है। लूज है तो टाइट कर देना है इसको, क्योंकि अगर ये मान लो फ्यूज हो गया है, जल गया है ये फ्यूज, तो इसको आपको रिप्लेस भी कर देना है। तो ये आपको चेक कर लेना है फ्यूज, ठीक है। अभी आ जाते हैं, मान लो आपने देख लिया कि फ्यूज भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आ जाते हैं हम स्विचेज के ऊपर। इसके ऊपर आ जाएंगे, स्विचेज के ऊपर। तो स्विच हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, ये स्विचेज हैं, ये स्विचेज हैं। इनको हमें प्रॉपरली अच्छे से पढ़ लेना है, इनका मतलब समझ लेना है, इसका मतलब क्या है। अभी 3 चीज़ हमने देख लिया, तेल पानी देख लिया हमने, स्विच देख लिया, फ्यूज देख लिया। अभी हम बात करते हैं स्विच की। ये देख लेना है कि आपका जो आइसोलेशन स्विच है, यहाँ पर ये आइसोलेशन स्विच रहता है, ठीक है। ये आइसोलेशन स्विच आपका स्टार्ट स्टॉप या आइसोलेट पोजीशन में तो नहीं है। मतलब कि आपका ये आइसोलेशन स्विच है वो स्टार्ट स्टॉपर या आइसोलेट पोजीशन में होने चाहिए। स्टार्ट स्टॉप या आइसोलेशन स्विच में ऊपर की साइज है रन स्विच। तो आपको ये देख लेना है कि ये जो आइसोलेशन स्विच है ये आपका स्टार्ट स्टॉप या आइसोलेट की पोजीशन में है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको आपको स्टार्ट स्टॉप और आइसोलेशन की पोजीशन में रखना है। पहले पहले आपको रखना है, रन पे आप बाद में करेंगे। पहले आपको स्टार्ट स्टॉप रन, मतलब रन तीनों पोजीशन सेम जगह पे है, आइसोलेशन और रन स्विच है। तो इसको पहले आपको आइसोलेट पे रखना है, स्टार्ट स्टॉप आइसोलेट पे रखना है। रन पे आपको बाद में करना है जब रन करेंगे आप, क्योंकि आपका इंजन अभी क्रैंक नहीं हो रहा है। तो इंजन क्रैंक होने से पहले आपको इसको आइसोलेट पे रखना है। अगर मान लीजिए ये आइसोलेट पर है पहले से ही, आपने देख लिया, अगर नहीं है तो कर देना है। अगर है पहले से ही तो फिर हमें आगे बढ़ जाना है। अगर है आइसोलेशन स्विच तो आपको फिर चेक करना है कि जो EFCO स्विच है, EFCO स्विच कौन सा है आपका, यहाँ पर आप देखिए, ये आपका इमरजेंसी फ्यूल कट ऑफ स्विच है। EFCO स्विच, ये वो प्रेस हुआ नहीं होना चाहिए, लॉक्ड कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अगर ये लॉक्ड कंडीशन में है, मान लो ये लॉक है, दबा हुआ है, प्रेस है, ये यहाँ पर इसका लॉकिंग सिस्टम होता है। अगर ये लॉक है तो इसको आपको रिलीज करना है, EFCO स्विच को क्या करना है, रिलीज करना है। अगर ये लॉक नहीं है तो फिर आपको आगे बढ़ना है। तो ये आप देख लेंगे कि भाई EFCO स्विच आपका लॉक्ड कंडीशन में नहीं है। EFCO स्विच आपने देख लिया। उसके बाद में आपको देखना है MUSD। MUSD आपका रन कंडीशन में होना चाहिए। अब MUSD कौन सा स्विच है, देखिए पहले MUSD पे जाने से पहले हम देख लेते हैं इनका क्या क्या मतलब है। देखिए ये जो स्विच है ये मार्कर लाइट स्विच है। मार्कर लाइट स्विच ये अलर्टर अलार्म है, जहाँ पर अलर्ट करने के लिए देता है। ये बैटरी का एमीटर है, मतलब बैटरी का आपको करंट बताएगा। ये डायनेमिक ब्रेकिंग कटआउट स्विच है, जो बीच वाले हैं यहाँ पर, ये वाला डायनेमिक ब्रेकिंग कटआउट स्विच है, ये बीच वाला। और ये आपके इंजन रूम की लाइट के लिए होते हैं ये जो स्विच हैं, ठीक है। और इंजन प्राइम और स्टार्ट स्विच है, ये मिडिल में होता है, इंजन प्राइम स्टार्ट स्विच, मतलब स्टार्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि MUSD। तो ये EFCO स्विच के बाद में डायरेक्ट हमें नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाना है MUSD में, कि आपका MUSD है वो रन कंडीशन में है या नहीं है। अगर आपका MUSD रन कंडीशन में है तो हमें आगे चलना है, अगर रन कंडीशन में नहीं है तो उसको रन कंडीशन में रखना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, तेल पानी हमने देखा, इंजन क्रैंक नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, तेल पानी देखा था। तेल पानी के बाद में हमने क्या देखा, तेल पानी के बाद में हमने देखा था बैटरी नाइफ स्विच। बैटरी नाइफ स्विच के बाद में उसका फ्यूज देखा था। फ्यूज के बाद में हमने क्या देखा, फ्यूज के बाद में हमने देखा कि जो इंजन का स्टार्ट स्टॉप स्विच है वो आइसोलेट पोजीशन पर होना चाहिए। उसके बाद में हमने क्या देखा, EFCO देखा। EFCO के बाद हम क्या देख रहे हैं, MUSD देख रहे हैं। MUSD आपका रन पोजीशन में होना चाहिए।
एमएसडी आपका मान लो रन पोजीशन में है, उसके बाद में आपका ये देख लेना है कि एलएलओबी तो ट्रिप नहीं है। एलएलओबी आपका इस तरीके से दिखेगा। एलएलओबी और एलएलओबी में दो तरीके की स्विच है यहाँ पर, एलडब्ल्यूपी है और एक सीसीपी। आपके प्रेस रहेंगे तो आपके ट्रिप कंडीशन में रहेंगे, मतलब बाहर ज़्यादा निकले हुए रहेंगे तो ट्रिप कंडीशन में रहेंगे। तो आपको ये देख लेना है कि ये ट्रिप तो नहीं है, बाहर निकला रहेगा तो ट्रिप कंडीशन में रहेगा, अंदर दबा रहेगा तो नॉर्मल पोजीशन में रहेगा। तो ये देख लेना है आपको, एलडब्ल्यूपी और सीसीपी रहता है इसके अंदर। एलडब्ल्यूपी सीसीपी है प्रॉपर सेट होने चाहिए, ये आपको सेट कर मतलब सेट कर लेना है। लेकिन सेट करने से पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि OSTA और EPD भी आपका सेट होना चाहिए। OSTA स्विच और EPD भी ये आपके क्या रहने चाहिए, सेट होने चाहिए। इनको सेट करने से पहले, इनको हमें डायरेक्ट सेट नहीं करना है, इससे पहले हमें ये देख लेना है कि OSTA और EPD आपका सेट पोजीशन में है। अब OSTA और EPD क्या होता है वो हम देख लेते हैं, किस तरीके का दिखता है OSTA और EPD। देखिए ये यहाँ पर है, मान लो LLOP ट्रिप कंडीशन में नहीं है। LLOB अगर ट्रिप कंडीशन में नहीं है तो हमें क्या करना है, कंट्रोल कंसोल को सिक्योर करना है। कंट्रोल कंसोल सिक्योर कैसे करते हैं वो हम प्रोसेस बाद में देखेंगे, कंट्रोल कंसोल सिक्योर कैसे करते हैं। अगर कंट्रोल कंसोल सिक्योर नहीं है तो हमें कंट्रोल कंसोल को सिक्योर करना है। कंट्रोल कंसोल को सिक्योर करने में दो चार स्टेप हैं, वो हम बाद में देख लेंगे क्या क्या है। अब उससे पहले आपको देखिए OSTA आप देख रहे हैं यहाँ पर, OSTA और EPD सेट होने चाहिए। OSTA का लेवर ये है, इस तरीके का लेवर होता है, OSTA का लेवर है ये। और LLOB का प्लंजर होता है, वो इस तरीके से बाहर निकल के आ जाता है। प्लंजर यहाँ पर छोटा सा प्लंजर होता है, वो बाहर निकल के आ जाता है जब LLOB ट्रिप होता है, तो वो सेट हो जाएगा। OSTA और OSTA का प्लंजर नॉर्मल पोजीशन पर इस तरीके से ऊपर की साइड होता है, और वैसे सेट नहीं रहेगा तो नीचे की साइड में आ जाएगा ये। तो ये भी आपको देख लेना है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि कंट्रोल कंसोल आपका मान लो सिक्योर है, ये भी आपने देख लिया है। उसके बाद में आपको देखना है कि जो फील्ड स्विच है आपके FP स्विच, वो ऑफ कंडीशन में होने चाहिए। मतलब ऑफ कंडीशन में है क्या नहीं है वो देखना है आपको, ऑफ तो नहीं है कहीं। जो फील्ड स्विच है, कौन कौन से होते हैं फील्ड स्विच आपने देखा है, देखिए ये इस तरीके के स्विच होते हैं, कंट्रोल और FP स्विच। ये कंट्रोल और FP स्विच है आपके ऑफ पोजीशन में नहीं रहने चाहिए। अगर कंट्रोल और FP स्विच है ऑफ पोजीशन में है तो हमें इनको ऑन पोजीशन में करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपने देख लिया है कि कंट्रोल और FP स्विच आपके ऑफ पोजीशन में नहीं है तो हमें आगे बढ़ जाना है। ऑफ पोजीशन में नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे, और ऑफ पोजीशन में अगर हैं आपके तो उनको आपको ऑन कंडीशन में करना है। तो कंट्रोल और FP स्विच में देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा, यहाँ पर कंट्रोल और FP स्विच है, ये इंजन रन स्विच है, ये जनरेटर फील्ड स्विच है, ये डायनेमिक ब्रेकिंग कंट्रोल है, इससे कुछ काम पड़ता नहीं है ज़्यादा। उसके बाद में आपको देखना है कोई भी सर्किट ब्रेकर ऑफ कंडीशन में तो नहीं है। जो आप सर्किट ब्रेकर देख रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों आपके देख रहे हैं, आप कोई भी सर्किट ब्रेकर जो है आपका ऑफ कंडीशन में तो नहीं है, या कोई ट्रिप कंडीशन में तो नहीं है। अगर कोई ऑफ कंडीशन में है, ट्रिप कंडीशन में है, तो उसको आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या देखना है, उसके बाद में आपको देखना है एक FPR रिले। FPR रिले क्या चीज़ है, FPR रिले पिकअप हो रही है जैसे ही हम इंजन प्राइम और स्टार्ट स्विच को ऑपरेट कर रहे हैं प्राइम की साइड में। मतलब कि हम ये जो स्विच है पहले इसको प्राइम की साइड में रखते हैं 15-20 सेकंड, और उसके बाद में स्टार्ट की तरफ मूव करते हैं ताकि हमारा इंजन स्टार्ट हो सके। इसको हम बोलते हैं फ्यूल प्राइम इंजन स्टार्ट स्विच। तो फ्यूल प्राइम इंजन स्टार्ट स्विच का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी FPR रिले है ये पिकअप होती है। और अगर FPR रिले पिकअप हो रही है तो इसका मतलब इंजन प्राइम और स्टार्ट स्विच है उसको ऑपरेट करना है प्राइम साइड। अगर ये FPR रिले पिकअप नहीं हो रही है तो हमें क्या करना है, FPR इमरजेंसी स्विच है उसको हमें ऑन कर देना है। जो कि अगर दिया गया है, अगर मान लो FPR इमरजेंसी स्विच आपको दिया गया है, FPR पिकअप रिले ऑपरेट नहीं हो रही है और FPR इमरजेंसी स्विच आपको दिया गया है, तो FPR रिले को आपको ऑपरेट कर देना है। और ऑपरेट करने से पहले आपको LPC और सेड को इन्फॉर्म कर देना है कि आपने FPR जो है वो आपने ऑपरेट कर दिया है, FPR इमरजेंसी स्विच है उसको आपने ऑपरेट कर दिया है। और अगर आपका पिकअप रिले हो रहा है तो फिर आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के आप क्या करेंगे, अगर आपका पिकअप भी हो रहा है तो आप यहाँ पर करेंगे, स्टार्टर मोटर है
ये स्टार्टिंग मोटर होती है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, मोटर लगी होती है स्टार्टिंग मोटर, इस तरीके की मोटर होती है, यहाँ पर स्टार्टिंग मोटर बोलते हैं इनको। ये स्टार्टिंग मोटर है, वो स्टार्टिंग मोटर का अबॉन्डमेंट का मैसेज डिस्प्ले पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अबॉटमेंट, स्टार्टिंग मोटर अबॉटमेंट, ये मैसेज है डिस्प्ले पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद में अगर ये मैसेज आ रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग मोटर का जो गियर है वो मैनुअली 3 से 4 टाइम आपको मैनुअली रोटेट करना है। मतलब स्टार्टिंग मोटर अबॉन्डमेंट मैसेज आ रहा है, मतलब अबॉन्डमेंट का मतलब है स्टार्टिंग मोटर रुक गई है। तो इसको स्टार्टिंग मोटर को मैनुअली आपको 2-3 बार, 3-4 बार, स्टार्टिंग मोटर के पिनियन गियर है उसको मैनुअली 3-4 बार आपको रोटेट करना है, और उसके बाद में रिक्रैंक करना है वापस से। ये कब करना है? जब आपका स्टार्टिंग मोटर अबॉटमेंट का मैसेज आता है डिस्प्ले पर, तब आपको ये प्रोसेस करनी है। जो स्टार्टिंग मोटर का जो ये रहता है आपका, क्या रहता है, स्टार्टिंग मोटर का पिनियन रहता है, उस पिनियन गियर को मैनुअली आपको ऑपरेट करके देखना है, मैनुअली, ताकि आप इसको स्टार्ट कर सकें। मतलब मैनुअली ऑपरेट करने के बाद में वापस से रिक्रैंक करना है। तो ये प्रोसेस है। तो हमने कौन कौन सी स्टेप फॉलो की, तो देखिए आपको मोटी मोटी अगर आपको याद रहेगा तो कौन कौन सी मोटी मोटी स्टेप है जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले आपने तेल पानी चेक कर लिया, ऑयल, ट्यूब ऑयल, फ्यूल ऑयल, वाटर आपने चेक कर लिया फटाफट से। उसके बाद में आपने बैटरी का नाइफ स्विच चेक कर लिया, फ्यूज आपने चेक किया, दो चीज़ आपकी चेक हो गई। उसके बाद में तीसरा आपने क्या किया, जो आइसोलेशन स्विच है उसको आपने देख लिया, 3 चीज़ चेक हो गई। उसके बाद में आपने EFCO स्विच है उसको आपने चेक कर लिया, 4 चीज़ चेक हो गई। उसके बाद में 5वें नंबर पर आपने MUSD चेक कर लिया, MUSD के बाद में आपने 6ठा नंबर पर LLOB चेक कर लिया, LLOB के बाद में आपने 7वें नंबर पर FP और कंट्रोल स्विच है वो आपने चेक कर लिए कि ऑफ पोजीशन पे तो नहीं है, 7 हो गई। उसके बाद में आपने सर्किट ब्रेकर सारे चेक कर लिए कि ऑफ पोजीशन पर है क्या नहीं है, 8 चीज़ हो गई। उसके बाद में आपने FPR रिले के बारे में देख लिया कि FPR रिले पिकअप हो रही है कि नहीं हो रही, अगर उसका इमरजेंसी स्विच दिया है तो उसको ऑपरेट कर लेना है। और उसके बाद में 10वें नंबर पर आपने क्या किया, स्टार्टर स्विच में स्टार्टिंग मोटर पर अबॉन्डमेंट का मैसेज तो नहीं आ रहा है, अगर वो अबॉन्डमेंट का मैसेज आ रहा है तो मैनुअली इसको ऑपरेट करना है। तो ये 10 चीज़ें हैं। तो 10 चीज़ों को मिनिमम अगर हम माने तो चेक करने में कितना टाइम लगना चाहिए, मिनिमम ऑन एन एवरेज लेके चले हम तो 10 मिनट तो लग ही जाना चाहिए। कई लोग हैं इसको 3 मिनट में भी कर लेते हैं, कई लोग 4 मिनट में कर लेते हैं, कई लोग 2 मिनट में भी इसको चेक कर लेते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर मालूम रहेगा कि 10 चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी है, तो कितनी देर आप लगाने वाले हैं और कितनी देर में आप मैसेज देने वाले हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो जितना जल्दी हो सके आपको, अगर स्टेप आपको प्रॉपर याद रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा आपको वर्किंग में, तो आप फटाफट से चीज़ों को चेक करके आप वह डिसीजन ले सकते हैं। तो अंत में धन्यवाद। अगर वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बताइए, और अगर कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, अगर हमारे पास उस तरीके का मटेरियल रहेगा तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की है कोशिश करेंगे। धन्यवाद।